तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक से समझा रहे ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स आता है और क्वांटम ऑप्टिक्स भी आता है, जिसमें हम लोग ड्यूअल लेक्चर, माइक्रोवेव जो हम ऑलरेडी लेक्चर इसका अटेंड कर चुके हैं। और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स आता है, ठीक है ना। कोई इश्यू नहीं है ना, बहुत इजीली समझ में आ रहा है ना, बी कंफर्टेबल अबाउट दैट, कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, अब हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझते, इसमें सारा खेल रे का है, सारा खेल किसका है? रे का है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, रे ना दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड / रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बेटा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, दो टाइप के रे, इंसिडेंट रे और दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो हम लोग बेटा अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स को हम लोग दो चैप्टर्स में डिवाइड किया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 1 और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 2। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 1 में हम पढ़ेंगे बेटा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 2 में पढ़ेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को इसमें? पक्का ना, एकदम बेसिक से समझना, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अब इसको समझने के लिए पहला पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए? पहला इंसिडेंट रे के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे इसमें बता दो, सबने लिख लिया आता है, ये पहले से लिखा हुआ है, समझाया हुआ भी है, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जहां से इंसिडेंट रे निकलता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है? जहां से इंसिडेंट रे निकलता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आया कि नहीं है? और जहां से इंसिडेंट रे, अब देखो ध्यान से सुनना। अब बेटा एक बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये सोलर है, सोलर ऑब्जेक्ट तो है ना, अभी मुझे दिख रही है, डन। मैं क्या हुआ, मैं देखने वाला हुआ, तो इसमें बेटा 3 टर्म आते हैं। पहला आता है ऑब्जेक्ट, दूसरा आता है इमेज और तीसरा आता है ऑब्जर्वर। कितने आते हैं? 3 लोग। कौन से? ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जर्वर, ठीक है ना। आया कि नहीं? तो पहली पॉइंट बेटा समझना है, जैसे मान लो सोलर है, ठीक है, यहाँ पे सामने मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है कि डाउट? अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मान लो ऑब्जर्वर को दिख रहा है, ठीक है ना, तभी ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। मेरी बात नहीं समझ में? जैसे मान लो मैं क्लासरूम के बाहर चला जाऊँ, दीवार के उस साइड, डन, सोलर तभी भी यहाँ है बट मुझे अब नहीं दिखेगी, डन। तो ऑब्जेक्ट अभी भी है ना, ऑब्जेक्ट तो अभी भी है ना, डन। तो ऑब्जेक्ट होना, समझ में आना, अलग चीज है, और ऑब्जेक्ट दिखना ना दिखना ये किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर, डन। आएगी। अब ये नहीं कि अगर मुझे नहीं दिख रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ऑब्जेक्ट तो होगा, ठीक है ना, चाहे ऑब्जर्वर को दिखे या ना दिखे, ठीक है ना। आएगी नहीं? तो बेटा मैंने अभी सबसे सिंपल केस लिया। सिंपल केस कैसे लिया? मैं खुद को ऑब्जर्वर बना लिया अलग, सोलर को ऑब्जेक्ट बना लिया अलग, और मान लो एक मिरर लगा के उसका इमेज बना लिया अलग, ठीक है ना। तो मैंने 3 पार्ट अलग अलग कर दिए। ऑब्जर्वर मैं खुद बन गया, ऑब्जेक्ट सोलर बन गई, और इसका इमेज क्या बन गया? ऑब्जर्वर। कोई डाउट है? आया समझ के नहीं आया? क्लियर है कि डाउट है? अब मैं इसकी इमेज को देख सकता हूँ, मैं इसके ऑब्जेक्ट को भी देख सकता हूँ,
कॉम्प्लिकेटेड केस कब होता है? जब मैं खुद ही ऑब्जेक्ट मान लूं, खुद का ही इमेज देखूं और ऑब्जर्वर भी खुद ही बन जाए। नहीं समझ में आया? क्लियर है क्या? एडवांस लेवल पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। आया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे फिश पानी के अंदर है, हम देख रहे हैं, ठीक है ना? तो फिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि फिश भी तो हमें देखेगा ना। डन। अगर हम फिश को मारने जाएंगे तो फिश भी तो देखेगा ना बचने के लिए। तो फिश के लिए अब देखो, अब ये 3 बातें समझ आ गई ना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और इमेज। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और इमेज। कोई डाउट इसमें किसी को? ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, इमेज में समझ में आया कि नहीं? अच्छा बेटा ध्यान से सुनना है। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जर्वर भी वही होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर समझ लो, ये पानी है बेटा, ध्यान से सुनो। पानी है, यहाँ पे ये फिश है, ठीक है बेटा, ठीक है ना? यहाँ एक चिड़िया है, एक चिड़िया और एक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। समझ में आ रहा है? सिंपल सा बात है ना? क्लियर की डाउट है? अब ये मछली है, अगर मान लो ये इसको देखता है, ये जो चिड़िया है किसको देखता है? फिश को। तो इस चिड़िया के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? फिश। ऑब्जर्वर क्या होगा? चिड़िया। चिड़िया मतलब बर्ड। आया कि नहीं आया? अब मान लो ये फिश किसको देखना चाहता है? चिड़िया को, बर्ड को। तो इस फिश के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? बर्ड। डन। और ऑब्जर्वर क्या होगा? फिश। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर की डाउट है? जैसे मान लो ये ऐसा प्लेन मिरर है, ड्रेसिंग टेबल देखते हो ना घर में? ड्रेसिंग टेबल देखते हो ना? ड्रेसिंग टेबल में मान लो बढ़िए फाउंडेशन लगाने के लिए गई, आया कि नहीं आया? अच्छा ध्यान दो, अब बढ़िया फाउंडेशन लगा रही है ड्रेसिंग टेबल में, ठीक है ना? अब बताओ, अब इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट कौन? बढ़िए। अरे हाँ, इमेज भी कौन? इमेज किसका बनेगा? बढ़िए का। ऑब्जर्वर भी कौन? बढ़िए। डन। अब जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट अलग होगा, ऑब्जर्वर अलग होगा, उसका इमेज अलग होगा, ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बातें अच्छे से समझ में आई कि नहीं? यानी इस पूरे चैप्टर में ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करने वाले? 3 टॉपिक पे डील करने वाले। कौन से टॉपिक पे? ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जर्वर। क्लियर है कि डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जर्वर समझ में आया कि नहीं? अब एक और बात, अब ऑब्जेक्ट समझ ले जरा। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ठीक है ना? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं समझ सकते हो? क्लियर की डाउट है? यानी बेटा एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, तुमको जब भी न्यूमेरिकल करना हो, चाहे नीट लेवल का, चाहे मेंस लेवल का, चाहे एडवांस लेवल का, चाहे सीईटी लेवल का, चाहे बोर्ड लेवल का, ठीक है ना? क्वेश्चन को डील करना है सही से, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा आंसर 100% परफेक्ट आए, ठीक है ना? तो तुम्हें पहले क्या करना है बेटा? ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेना, ऑब्जर्वर डिफाइन कर लेना, और उसका इमेज भी डिफाइन कर लेना। पहला स्टेप याद रहेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेना, फिर क्या डिफाइन करना? इमेज, और फिर क्या? ऑब्जर्वर। कोई डाउट है? कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आया कि नहीं? तो बेटा जब हम लोग आसान सवाल करेंगे, जैसे सीएंगेज के बेसिक सवाल, जैसे हम लोग सीएंगेज लगाते हैं, ठीक है ना? हम लोग क्लास में सीएंगेज फॉलो होता है लाइन टू लाइन। तो सीएंगेज के बेसिक सवाल में पहले क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट अलग होगा और इमेज अलग होगा, ऑब्जर्वर अलग होगा। डन। बट जैसे जैसे सवाल का लेवल मेंस लेवल से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जर्वर एक ही जगह आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या समझने चलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट के बारे में। कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो बेटा सबसे पहले पॉइंट क्या समझ में आया? तो मुझे ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। डन। किसको देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? जो देख रहा है उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर। और उसके फोटो को क्या बोलेंगे? इमेज। जैसे हम बाइक से जाते हैं, डन, बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं, ठीक है ना? तो हम देख रहे होते हैं, तो हम क्या हो गया? देखने वाला जो गाड़ी चला रहा है वो देख रहा हो, क्या हो गया? ऑब्जर्वर।
पीछे की जो गाड़ी जो दिख रही है वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसका जो इमेज बना वो क्या हो जाएगा इमेज।